Om Buddha everyone. I hope you all are doing fine. So let me just talk about Evil Eye today. So Evil Eye, I am also coming up with a WhatsApp workshop. So all those who have not yet enrolled for the workshop, you must do so on my given number, okay, which is given in the caption. So अब हम Evil Eye की बात करते हैं. तो हम लोग सभी कभी ना कभी Evil Eye कैच करते हैं. कभी कोई हमसे मिलकर जाता है तो उसके बाद हम टोटली ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, हमारा हेडेक होता है, या हम अचानक से बीमार पड़ जाते हैं, या अगर हमारा बिजनेस है, हमारा काम है, अचानक से वी कम अप विद एन आइडिया, वी पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया एंड देन वी सी कि हमारा थोड़ा सा काम नीचे आना शुरू हो गया. या फिर यू विजिट सम प्लेस, you visit a friend circle or you visit a function, any ceremony, and उसके बाद जब आप आते हैं तो आप अचानक से बीमार हो जाते हैं, आप अचानक से बहुत थका हुआ फील करते हैं. तो ये सब क्यों होता है? Just because you have catched those negative vibes, those negative people who have been watching you, who have been feeling jealous of you, who have not been liking you, and those who are giving you strong negative vibes. So these are like few reasons of catching evil eye. And then you feel totally drained out, you feel negativity, चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप अचानक से गुस्सा करना शुरू कर देते हो और आपको पता भी नहीं कि अभी तो मेरा मूड एकदम अच्छा था, अभी मुझे गुस्सा क्यों आने लग गया. और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से आप बीमार हो जाते हैं, अचानक से एकदम आपको नींद सी आने लग जाती है, आपको लगता है बस अब तो बहुत थकान हो रही है और एकदम टोटली एनर्जी लेवल डाउन हो चुका है. या फिर अचानक से ऐसा मूड स्विंग होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, आप बहुत लोनली फील कर रहे हैं, आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं. सो वॉच फॉर दीज साइंस बिकॉज दीज आर साइंस ऑफ इवल आई. इवल आई मतलब लोगों की बुरी नजर, लोगों के बुरे थॉट्स, बुरी वाइब्स आप कैच कर चुके हैं इस टाइम पे. तभी आप ऐसा फील कर रहे हैं बिकॉज नॉर्मली आप ऐसे नहीं रहते हैं. तो अब क्या करना चाहिए? अगर हम हीलिंग की बात करें, हम रेकी हीलिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास एक बहुत पावरफुल सिंबल होता है रेकी के अंदर, जिसको बोला जाता है चोकुरे. चोकुरे से हम अपनी प्रोटेक्शन भी करते हैं और हम अपनी क्लेंजिंग भी करते हैं. तो जिनके पास चोकुरे होता है उनके पास लॉन्ग चोकुरे भी होता है. तो जितने भी हीलर्स हैं, जितने भी बिगनर्स हैं, वो चोकुरे का जरूर यूज करिए जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, अपने बिजनेस प्लेस पे, अपने बिजनेस के पूरे शॉप के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, या जहां पर आप बैठकर काम कर रहे हैं. और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पता है चोकुरे का प्रयोग कैसे किया जाता है. सिमिलरली आप क्लेंजिंग में भी चोकुरे का काम कर सकते हैं. आप अपने दुकान की, अपने वर्क प्लेस की, अपने खुद की क्लेंजिंग भी लॉन्ग चोकुरे से करिए. चोकुरे को प्रोटेक्शन के लिए डालिए, पहले लॉन्ग चोकुरे से क्लेंजिंग करिए अपनी, अच्छे से एकदम सॉल्ट वाटर यूज करके आप अपनी क्लेंजिंग करिए चोकुरे सिंबल डालकर. ये तो हो गई रेकी जो करते हैं, उनके लिए तो बहुत सिंपल है ये चीजें करना. अब जो नॉन हीलर्स हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है. या तो आप किसी हीलर से, किसी से भी आप अपनी ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं और आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपको इवल आई है या फिर नहीं है. ठीक है. और अदर वेज क्या है, उसके लिए सबसे पहले तो आप मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करिए, ताकि आपके लिए ये बहुत सिंपल हो जाए कि इवल आई का कैसे पता करना है और इवल आई को क्योर कैसे करना है. छोटी छोटी सिंपल टिप्स, जो कि ऐसी हर्ब्स हमारे घर में ही होती हैं, ऐसी सिंपल रेमेडीज, ऐसे सिंबल्स, एंशिएंट चैंट्स, या फिर एंजल्स की मदद से हम कैसे इन चीजों को ठीक कर सकते हैं. और कुछ एंजल नंबर्स, कुछ नंबर्स और क्रिस्टल जो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं. अब एक नंबर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो नंबर है 69900. आप इस नंबर को रेगुलरली अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं. अगर आपका वर्क प्लेस है, आपकी जगह है, आपकी शॉप है, तो आप इस सिंबल को वहां पर पेस्ट भी कर सकते हैं.
आप अपने लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी ईवल आई को हटाने के लिए इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन आ रहा है आपके पास, तो भी आप इस सिंबल को चैंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सिंबल, ये जो चैंट है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब एक और नंबर है, वो है 0927। 0927 को भी आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं, अपनी शॉप पे चिपका सकते हैं, अपने ऑरा में रख सकते हैं, स्लिप पे रख के अपनी पॉकेट में डाल सकते हैं। अपने बॉडी पे तो लिखना मैंने आपको बता ही दिया, वो तो मस्ट है, ऐसा आपको करना ही है डेली बेसिस पे। आप हवा में भी वॉल्स पे, आप अपने शॉप पे इसको बना के रख सकते हैं। मेन गेट पर, मेन डोर पे आप इसको बना के रख सकते हैं, अपने घर की मेन डोर पे बना सकते हैं, ठीक है। और आपको एक और मैं स्विच वर्ड दूंगी जो कि है सेज गार्ड। इसके साथ आप डिवाइन भी लगा सकते हैं, डिवाइन सेज गार्ड। तो अगर आप डिवाइन सेज गार्ड को यूज करते हैं, वो भी बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन का काम करता है। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये पर्सन हमसे मिलने तो आ रहा है बट ये फेवरेबल नहीं है, और आपको पक्का पता है कि अब ये आया है ना, तो मुझे तो नजर लगेगी ही लगेगी, ईवल आए ये मुझे देगा ही देगा और कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाएगा मेरे साथ। तो उसी टाइम आप, जैसे ही वो पर्सन आपके सामने आता है, आप सिंपली चैंट करिए वॉल अप, वॉल अप, वॉल अप, वॉल अप, और इमेजिन करिए कि एक पूरी शील्ड आपके आसपास बन रही है, एक वॉल क्रिएट हो रही है आपके आसपास, आपके और उस पर्सन के बीच में ये वॉल क्रिएट हो रही है। और वॉल अप, वॉल अप, वॉल अप आप चैंट करते जाइए, और देखिए थोड़े ही टाइम में ये इतना ज्यादा अच्छे से वर्क करने लग जाएगा आपके लिए कि आपकी पूरी तरह से प्रोटेक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें क्रिस्टल की, एक बहुत ही अच्छा क्रिस्टल जो कि प्रोटेक्शन के काम आता है, वो होता है ब्लैक टोरमैलिन। ब्लैक टोरमैलिन कुछ ऐसा क्रिस्टल होता है, और ये हीलर्स को तो पता ही है कि ये कितना 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 इफेक्टिव क्रिस्टल है। आप इसको ब्रेसलेट की फॉर्म में पहन सकते हैं, आप इसको अपने शॉप या घर के कॉर्नर्स में, चारों कॉर्नर्स में आप इसके टम्बल्स रख सकते हैं। ऐसे टम्बल्स आते हैं इसके, ऐसे क्लस्टर्स, आप बड़े बड़े क्लस्टर्स रख सकते हैं। और सबके घर में ये क्रिस्टल जरूरी है होना। आप अपने मेन डोर पर रखिए इस क्रिस्टल को, आप अपने लिविंग रूम में रखिए इस क्रिस्टल को, बिकॉज वहीं पर ऐसा होता है कि सारे लोग आकर बैठते हैं। कोई आपके घर में रिलेटिव्स आएंगे, कोई गेस्ट आएंगे, वो लोग लिविंग रूम में आकर बैठेंगे, तो आप वहां पर जरूर रखिए इस क्रिस्टल को। एक बड़ा सा क्लस्टर लेकर इसका रखिए, और अपने रूम्स में भी रखिए, अपने शॉप्स के अंदर भी रखिए, शॉप्स के सारे कॉर्नर्स में रखिए इसको। और खुद भी अपने प्रोटेक्शन के लिए आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। इसका छोटा भी ले सकते हैं आप, छोटा सा एक क्रिस्टल आप अपने पर्स में कैरी करिए, अपने व्हीकल के अंदर रखिए। आप चाहे आप गाड़ी यूज करते हैं, आप बाइक यूज करते हैं, आप स्कूटी यूज करते हैं, कुछ भी आप यूज करते हैं, तो इसके हैंगिंग्स भी आते हैं। आप चाहे तो मेन डोर पर इसके ब्लैक टोरमैलिन के हैंगिंग्स भी लगाकर रख सकते हैं। इस तरह से बहुत से वेज है कि आप इस क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं। आप जहां पर भी अपना पैसा रखते हैं, मनी रखते हैं, तो अगर आप मनी के क्रिस्टल्स रखते हैं तो एक ब्लैक टोरमैलिन का क्रिस्टल भी जरूर रखिए वहां पर, क्योंकि ये आपकी मनी को भी प्रोटेक्शन देगा। तो जो भी आप इंटेंशन इसमें डालेंगे, उस इंटेंशन से ये वर्क करेगा। बट एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि क्रिस्टल को हमेशा प्रोग्राम्ड लीजिए। अगर आप क्रिस्टल ले रहे हैं तो उसकी प्रोग्रामिंग भी करनी आपको आनी चाहिए। तो या तो आप किसी हीलर से, किसी से आप लीजिए इस क्रिस्टल को, तो प्रोग्राम जरूर करवाइए। और जहां से भी आप लेते हैं, अगर आपको खुद प्रोग्राम करना आता है तो प्रोग्राम्ड क्रिस्टल ही वर्क करेगा। अगर आप ऐसे कोई भी क्रिस्टल खरीद के आप रख देंगे और आप सोचेंगे वो वर्क करेगा, तो वो वर्क नहीं करेगा until unless it is cleansed, it is charged and it is programmed for you. Okay? So I hope कि ये थोड़ी सी चीजें जो आपको मैंने आज बताई हैं वो आपके बहुत काम आई होंगी और आप जरूर ऐसा फॉलो करेंगे। और मेरी जो 25 मई को ईवल आई के ऊपर वर्कशॉप है वो बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो जरूर इस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। ज्यादा चार्जेस नहीं है, 1500 रुपीज इसके चार्जेस हैं, और ये आपके कन्वीनियंस के हिसाब से रखी गई है, क्योंकि एक व्हाट्सएप वर्कशॉप है, तो इसमें ऑडियो नोट्स, इसमें वीडियोस आएंगे और इसमें पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। बट आप
अपने ही कुछ तरीकों से, बहुत सिंपल रेमेडीज से अपने बिजनेस की, अपने काम की, अपने फैमिली मेंबर्स की, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और ईवल आई अगर आपके ऊपर है तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये सब चीजें वर्कशॉप में सिखाई जाएंगी। और मुझे लगता है कि ये सबके लिए बहुत जरूरी है। तो हम किसी के पास क्यों जाए, हम खुद ही सीख लेते हैं ना ये सब चीजें, कि ताकि हमें इन सब चीजों से डील करना डे टू डे लाइफ में आ जाए। बिकॉज डील तो करना ही है, क्योंकि ऐसा नॉर्मली रहता ही है ना। तो just join my workshop. Very simple tips I'm going to give in that workshop. So do join. I'll be waiting for you all. Thank you so much. Om Buddha.